मुझे मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना। वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो एक परफेक्ट प्लान करना होगा। Now, this is a story of a chilling murder in Kerala by 30-year-old. And the reason why he did that is a superstitious belief. He's been accused of brutally murdering his parents, sister, and his aunt using a machete. And that's not all. In a statement to the cops, Cadell admitted to be a devil worshipper. Has claimed that he had committed gruesome murders while attempting astral projection. इस केस ने एक नया रुख उस वक्त लिया जब कुछ अरसे के बाद उस घर में एक नया खानदान आबाद हुआ। सिर्फ 28 दिन में वो खानदान वो घर छोड़ के चला गया। और अगर मुझे यकीन है कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस सिलसिले की कई फिल्में देखी होंगी, द एमिटेबल हॉरर के नाम से। उस फिल्म में बेहतरीन तरीके से उस खानदान की एक्सपीरियंस को उजागर किया गया। उस खानदान के मुताबिक कभी उस घर में माफौकुल फितरत अनासिर यानी पैरानॉर्मल फिनोमेना की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पड़ोसियों से पूछगछ करने के बाद पता चला कि घर में एक बूढ़ी औरत, मियां बीवी, उनकी बेटी और बेटा रहते थे। मजीद तफ्तीश के बाद पता चला कि एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनकी वालिदा, उनकी बेटी और बेटा और उनके शौहर जो कि एक हिस्ट्री प्रोफेसर थे, ये उन्हीं की रिहाइशगाह थी। जब हम लोग ऊपर वाली मंजिल पे थे तो अचानक नीचे वाली मंजिल पर आग पड़ी, जिसके बाद हमने फायर फाइटर को कॉल करी और उन्होंने आग पर काबू पाया। ऊपर वाली मंजिल पर हम लोग काफ़ी डर गए थे, यार ये अचानक से हुआ क्या है। लेकिन जब आग पर काबू पा लिया गया और हम लोग नीचे कमरे में गए तो हमने वहाँ एक और लाश पाई। वो लाश इंतहाई बुरी तरीके से जल चुकी, झुलस गई थी। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि हम लोग इस डेड बॉडी को मिस ही कर देते। इसने खुद हमें आग जलाकर बुला लिया। पोस्टमार्टम के आने के बाद तफ्तीश का एक नया ही बाब खुल गया। पता चला कि जी लाशें 5 नहीं 4 हैं। 5वां इंसान नहीं, मैनिक्विन है। और ये इसलिए था क्योंकि लाशें बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। इंसान और मैनिक्विन में फ़र्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मरने वालों में 3 औरतें थीं, एक बूढ़ी औरत, एक पुख्ता उम्र की औरत और एक जवान औरत। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका बेटा वो कहाँ है। और यहां से शुरू हुई कैडल जेंसियन की तलाश। पुलिस ने लापता बेटे की तस्वीर और उसके इश्तिहार हर जगह भिजवाना शुरू कर दिए। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए केरला के हर कोने में उसके पोस्टर्स लगवा दिए गए। और फिर 2 दिन बाद रेलवे स्टेशन से कॉल आई कि पोस्टर में जिस शख्स की मालूमात दी गई है वैसा ही एक शख्स वहां देखा गया है। पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची और उन्होंने कैडल जेंसियन नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। कैडल, जो कि ब्लू टी शर्ट और जीन्स में था और पुलिस को देखकर बिल्कुल पुरसुकून रहा, बल्कि पुलिस को देखकर तो उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। और जब कैडल से पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो फिर एक अजीब और शॉकिंग कहानी सामने आई। उसने कहा कि उसने अपने माँ, बाप, बहन और नानी का कत्ल किया है। उसका मानना यह था कि ये सब उसकी जिंदगी में नेगेटिविटी का सोर्स थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने कहा
कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस किया करता था और अपनी फैमिली की रूहों को मैनिक्विंस में कैप्चर करना चाहता था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक रूहानी, आरिफाना या जादुई अमल है। इसके अमल को करने से इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलकर मुख्तलिफ सामानों या मकानों में जा सकती है। इस अमल में दूसरों की रूह कब्ज करके उनसे अपनी रूहानी ताकत बढ़ाई जा सकती है। ऐसा इस इल्म के हवाले से लिखी गई किताबों में दर्ज है। काले जादू और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दरमियान का फर्क काफी धुंधला है। इसी वजह से यह अमल काले जादू का हिस्सा ही समझा जाता है। क्योंकि इस मामले की कोई साइंसी हैसियत नहीं, लेकिन दुनिया भर में इसके मानने वाले अनगिनत हैं। कैडल की फैमिली फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थी। ममा मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थी, पापा हिस्ट्री प्रोफेसर थे और सिस्टर MBBS की स्टूडेंट थी जो चाइना में पढ़ती थी। लेकिन कैडल पढ़ाई के मामले में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उसका इंटरेस्ट तो गेमिंग्स और एनिमेशंस में था। उसने ऑस्ट्रेलिया जाकर गेमिंग्स और एनिमेशन डेवलपमेंट्स में पढ़ाई भी की थी, लेकिन वहां से भी वापस आ गया। उसकी नाकामियों को लेकर उसकी फैमिली हमेशा उसकी बहन से उसे कंपेयर किया करते थे और ये उसके लिए इंतहाई तकलीफदेह था। तफ्तीश के दौरान हमने कैडल से पूछा कि कत्ल का पूरा वाकया बयान करे, तो उसने कहना शुरू किया, मामा मैंने एक गेम डिजाइन किया है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उसे देखें। उसने अपनी मां को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठाया और मां कंप्यूटर स्क्रीन को देखने में मगन थी कि अचानक उसने एक तेज धार कुल्हाड़ा उनके सर पे दे मारा और कुल्हाड़े के पै दर पै वार किए, गालिबन उस वक्त तक जब तक उसको ये यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुकी है। मां को कत्ल करने के बाद उसने लाश बाथरूम में डाल दी और अपने कमरे को अच्छी तरह साफ किया। फिर वो वापस नीचे की मंजिल गया, अपने बाप और बहन के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर उसके बाद अपने बाप को भी ऊपर आने की दावत दी और वही गेम दिखाने का बहाना किया।